ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 7, मंत्र नंबर 7, अक्षर तत्व का जगत कारण तत्व, पार्ट 2 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं, तो जो लोग प्रेम से तत्पद का अनुसंधान नहीं करते हैं, ईश्वर का अनुसंधान नहीं करते हैं, तो यदि उनका अंतःकरण शुद्ध हो और पूर्व जन्म का वेदांत का संस्कार होवे, तब तो बिना तत्पदार्थ के विवेक के भी ये हमारे दृष्टि मात्र हैं। भ्रांति सिद्ध है और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, हमको जैसे मालूम पड़ते हैं वैसे ही हैं। मालूम पड़ने के सिवाय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई स्वरूप नहीं है। इसमें न लंबाई चौड़ाई है, न वजन है और न उसकी कोई स्थिति है। यहाँ से जो पूर्व है वहीं वहाँ से पश्चिम है, यहाँ से जो ऊपर है वही वहाँ से नीचे है, नीचे ऊपर पूर्व पश्चिम केवल भास सिद्ध है। जैसे सपने के दृश्य हैं, ऐसे ही ये केवल जागृत में भी दृष्टि मात्र से सिद्ध होते हैं। ऐसे ही ये केवल जागृत में भी दृष्टि मात्र से ही सिद्ध हैं। तो जैसे ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सिद्ध हैं, वैसे यदि पूर्व संस्कार होवें वेदांत का, अनेक जन्म से उपासना करके अंतःकरण शुद्ध होवे, तो केवल त्वम पदार्थ के विवेक से भी यह बोध हो सकता है कि मुझ दृष्टा के सिवाय यह दृश्य कुछ नहीं है, दृष्टि मात्र है। लेकिन यदि पूर्व का वेदांत संस्कार न होवे, अंतःकरण की शुद्धि न होवे, तो इसका उपाय है तत्पदार्थ का शोधन। अब श्लोक के साथ इस बात को आरूढ़ कर दें तो इसमें यह जरूरी होता है कि ये जितने शरीरधारी हैं ये सब पंचभूत में से पैदा होते हैं, और पंचभूत में मिट्टी पानी से, पानी गर्मी से, गर्मी हवा से, हवा आकाश से, और आकाश अहंकार से, और अहंकार महत्तत्व से, और महत्तत्व अव्याकृत से, अव्याकृत से, अव्याकृत ईश्वर की चिकित्सरता से, और ईश्वर चिकित्सा से शून्य है, और ईश्वर चिकित्सा से शून्य है। इस प्रकार सृष्टि को लीन करके, लय करके इस सृष्टि को ईश्वर में मिलाना पड़ता है। और जब ईश्वर में मिलाने के बाद देखते हैं कि वह भी चेतन और हम भी चेतन, तब सन्मात्र निर्विकार और मैं भी सन्मात्र निर्विकार, जब यह बात देखते हैं तब प्रश्न होता है कि आखिर हमारे और उसमें भेद क्या। जब भेद असिद्ध हो जाता है तो मैं और वह एक, वाह भगवान, जहाँ मैं और वह एक हुए वहाँ सृष्टि हमारा स्वरूप हो गई। तो जो हम सृष्टि से अलग समझते थे, वह अलगाव, जो भ्रांति है, वह दूर हो जाता है। तो यह तत्पदार्थ का ठीक अनुसंधान न करने के कारण ऋजु बुद्धि के, सरल बुद्धि के जो जिज्ञासु हैं, उनके चित्त में यह बात निकलती है। अब वह फिलॉसफी का एमए तो कर रहा था, 5000 रोज करे गायत्री मंत्र का जप, व्रत करे। वह कहे कि हम सब समझते हैं, पर यह बात समझ में नहीं आती थी कि यह दृश्य मिथ्या कैसे, यह दृश्य ब्रह्म से अभिन्न कैसे, अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, यह कैसे, मैं जिसको देखता हूँ मैं उससे न्यारा हूँ, देह से भी न्यारा हूँ। ठीक है, यह समस्या उसने उस समय रखी थी। अभी वह बहुत बड़ा आदमी हो गया, फिर एक राज्य का स्पीकर हो गया, और उसकी समझ भी बढ़ती गई। सत्संग नहीं छूटा, समझ उसकी बहुत बढ़ी। लेकिन यह समस्या जैसे उस बालक के सामने थी, वैसे
कई साधकों के सामने आती है, तो इस समस्या को हल करने का उपाय क्या है? इस समस्या को हल करने का उपाय यह है, पहले सृष्टि के कर्म को समझकर उसको लय किया जाए। वाह भगवान वाह! पहले सृष्टि के क्रम को समझकर उसका लय किया जाए। तो यह जो लय करने की प्रक्रिया है, उसके लिए यहाँ सृष्टि का कर्म बताते हैं, सृष्टि का क्रम बताते हैं। कैसे बताते हैं स्वामी जी? तपसा चीयते ब्रह्म तत् अन्न अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। और यह प्रसंग फिर कल प्रातःकाल करेंगे। इस प्रकार से प्रवचन नंबर 7, मंत्र नंबर 7 समाप्त होता है। कल प्रवचन नंबर 8, मंत्र नंबर 8 और 9 से सत्संग लेंगे। प्रणाम भगवान।